और वहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर बीएसपी प्रमुख मायावती 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। अशोकनगर और निवाड़ी में मायावती की चुनावी जनसभा है। अशोकनगर के मुंगाबली में जनसभा को संबोधित करने वाली है मायावती। निवाड़ी में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली भी की जाएगी। कल की बात करें तो कल सागर, दमोह, छतरपुर में बीएसपी प्रमुख की जनसभा होगी। एमपी में कुल 9 जनसभाएं बीएसपी प्रमुख मायावती करती हुई नजर आएंगी। तो अशोकनगर, इसके अलावा निवाड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती की आज जनसभाएं होने वाली है। थोड़ी ही देर में जनसभा की शुरुआत होगी। कुल 9 जनसभाएं बीएसपी प्रमुख मध्य प्रदेश में करने वाली हैं। चुनावी प्रचार तेज कर दिया गया। अशोकनगर में मायावती की सभा स्थल का हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता ने जायजा लिया। देखिए आप। मध्य प्रदेश में चुनावी रण में अब बीएसपी भी पूरी तरह से टूट गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे और शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश की अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा सीट से। और यहाँ की तैयारी भी दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे इस आयोजन को लेकर तैयारी की गई है। मुंगावली विधानसभा में मायावती की सभा होनी है। तमाम जो प्रत्याशी हैं अशोकनगर जिले के वो भी इस आयोजन में पहुंचेंगे। इसके अलावा शिवपुरी हो या विदिशा, दूसरे जिलों के भी प्रत्याशी इस आयोजन में पहुंचेंगे और इस आयोजन के माध्यम से बीएसपी अशोकनगर समेत दूसरे जिलों में भी अपना जो छाप या कहें जो प्रभाव है वो छोड़ने की कोशिश यहाँ पे बीएसपी की तरफ से की जाएगी। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 सीटें बीएसपी ने जीतने में कामयाबी हासिल की थी और इस बार बीएसपी का टारगेट ज्यादा सीटों के लिए है और ऐसे में अब मायावती के भी ताबड़तोड़ आयोजन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा सीट के बाद निवाड़ी में भी उनका एक आयोजन किया जा रहा है और आज के आयोजन में ये उम्मीद की जा रही है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि तमाम जिलों से जो प्रत्याशी हैं बीएसपी की वो इस आयोजन में पहुंच रहे हैं और 100 बसों का इंतजाम जो है वो किया गया है। 11 बजे के आसपास जो मायावती है वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर अशोकनगर के मुकाबले पहुंचेगी। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद मायावती यहाँ से रवाना हो जाएंगे। देख सकते हैं कि बीएसपी और कुमार कार्यकर्ताओं में किस तरीके से बीएसपी के पूरे कपड़े जो है वो यहाँ पे झंडे के जो एक तरीके कपड़े हैं वो पहन के पहुंचे हैं, जिसपे आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर हो, मायावती उनका पोस्टर है, चुनाव चिन्ह है वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और यही जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है क्योंकि चुनावी मौसम में कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर है क्योंकि बीएसपी अब पूरी तरह से चुनाव रण में उतर चुकी है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार बीएसपी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीते। वीडियो जर्नलिस्ट करने के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल अशोकनगर और निवाड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभाएं होने वाली। थोड़ी ही देर में सभा की शुरुआत हो जाएगी। करीब 9 दौरे यहां पर बीएसपी प्रमुख के देखने को मिलेंगे। कुल 9 जनसभाएं होंगी। अशोकनगर और निवाड़ी में आज जनसभा होने वाली है मायावती की। अशोकनगर के मुंगावली में जनसभा को संबोधित करेंगी और यहां पर बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की जाएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त चरम पर है। और मायावती की बात की जाए तो मायावती कई मुद्दों को अनेक मंचों से उठाती हुई आई हैं। चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तमाम मुद्दे एक बार फिर से उठाते हुए मायावती नजर आएंगे। और अपने संबोधन में बसपा सुप्रीमो मायावती कौन कौन सी और बातों का जिक्र करती हैं वो देखना बेहद अहम हो जाएगा। तो कुल 9 जनसभाएं बीएसपी सुप्रीमो मायावती करने वाली हैं। आज की बात की जाए तो आज अशोकनगर और निवाड़ी में उनकी रैली होगी। 7 नवंबर को सागर, दमोह, छतरपुर में रैली करने वाली हैं। 8 नवंबर को सतना, रीवा में चुनावी जनसभा होगी। वहीं 10 नवंबर को दतिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में उनकी चुनावी रैली होगी। तो कुल 9 जनसभाएं बीएसपी सुप्रीमो करने वाली हैं, जिसमें आज अशोकनगर और निवाड़ी की जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। जहां पर अशोकनगर में सबसे पहले मायावती पहुंचेंगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आएंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में आज बीएसपी भी प्रचार प्रसार में जुट जाएगी। आज से लगभग कई दिनों तक मायावती के दौरे लगातार प्रस्तावित रहेंगे।
अंतिम दौरा 14 नवंबर को होगा और 14 नवंबर तक करीब 9 जनसभाएं मायावती की ओर से की जाएंगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में उनकी चुनावी रैली होगी। तो बिल्कुल बीएसपी प्रमुख मायावती का एमपी दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। करीब 9 रैलियां की जाएंगी। 17 नवंबर को मतदान होना है और उसी के मद्देनजर बीएसपी भी अब चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई है। जोर शोर से यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ निवाड़ी से सहयोगी लोकेंद्र जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लोकेंद्र, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं और मायावती कितने बजे वहां पर पहुंचने वाली हैं? देखिए 1 बजे का कार्यक्रम है और तैयारियां लगभग यहां पर पूरी हो गई हैं। थोड़ी देर में मायावती यहां पर आएंगी और प्रचार करेंगी। निवाड़ी है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, झांसी से सटा हुआ इलाका है। 2 सीटें यहां पर निवाड़ी और पृथ्वीपुर जो इस जिले में आती हैं। पिछले चुनाव से पहले ही इसे जिला घोषित किया गया था, तो उस समय जो बीजेपी थी उसका फायदा मिला। लेकिन क्योंकि यहां पर बसपा का जो कैडर है वो भी साफ तौर पर दिखता है और यहां पर अवधेश राठौर के समर्थन में प्रचार करने के लिए मायावती आ रही हैं। 1 बजे का कार्यक्रम है और सबको पता है कि बीएसपी की जो भूमिका है वो काफी अहम है। उसे हम इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि इस बार जो मुकाबला मध्य प्रदेश में दिख रहा है वो बहुत कड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और उसमें अगर हम बात करें दलितों की और आदिवासियों की मिलाकर जो 21-16 का एक समीकरण बन रहा है लगभग 37% वोट का, उसमें बीएसपी एक अहम भूमिका निभा सकती है। अगर ये आदिवासी और दलित वोट बैंक जिसकी बीएसपी हमेशा हितैषी रही, जिसकी बात करती है, उनकी आवाज बनने की कोशिश करती है। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आपने, सीधी की घटना भी हुई तो उस पर भी बीएसपी ने अपना जो स्टैंड था वो बहुत मजबूती से रखा था। तो कोशिश यही है बीएसपी की कि ये जो 37% वोट बैंक है इस पर फोकस किया जाए। और निवाड़ी की जो सीट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटी हुई है, इस लिहाज से बीएसपी यहां पर काफी मजबूत दिखती है। और बीजेपी, कांग्रेस और सपा के अलावा बीएसपी भी एक अहम रोल में यहां पर है और मायावती इसीलिए उन इलाकों को चुन रही हैं ज्यादातर, चाहे वो ग्वालियर के इलाके हों या फिर अगर हम बुंदेलखंड के इलाकों में आ जाए जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, जिनमें बीएसपी का एक कैडर है जहां पर बीएसपी प्रभाव डाल सकती है। और हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस चुनाव में जो थर्ड फ्रंट बन के आ रहा है उसमें जिसमें बीएसपी भी है, वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं लग रही है यहां पर। और जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो वो बहुत सारे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो बीएसपी की भूमिका है वो काफी अहम रहेगी। बिल्कुल लोकेंद्र, एक तरह से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है इस विधानसभा चुनाव में। आपके पास लौटती हूँ मैं वापस। अशोकनगर से सहयोगी गौरव भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, और कितना वक्त रह गया है मायावती के वहां पर पहुंचने में? चूंकि 11 बजे का वक्त रखा गया था, कब जनसभा की शुरुआत होगी और मायावती अपने संबोधन में कौन कौन सी बातों का जिक्र करती हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण। 2024 में बनने वाली देखिए बिल्कुल 11 बजे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन अभी कुछ देर में मायावती यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पहुंचेंगी। बताना चाहूंगा अशोकनगर जिले के भगवानी विधानसभा सीट पर आज मायावती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें में सबसे पहले आपको यहाँ की दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे की गई है। देख सकते हैं कि लोगों का आना यहाँ पे शुरू हो गया क्योंकि 11 बजे से कार्यक्रम शुरू था। अब कभी भी कुछ देर में जो मायावती है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद में रोड के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचेंगे। क्योंकि मुकाबले काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। बृजेंद्र सिंह यादव जो है यहाँ से बीजेपी के अभी मौजूदा विधायक है, लेकिन इस बार मोहन यादव जो है इस बार मुंगावली से बीएसपी के कैडेट के तौर पर खड़े हुए हैं और मायावती उन्हीं के प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचेगी। पर न केवल मुंगावली बल्कि शिवपुरी और विदिशा के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है लोगों की वो कार्यकर्ताओं की वो यहाँ पर पहुंचेगी। और इस बार बीएसपी काफी जो है इस बात के लिए मान रही है कि इस बार किंग मेकर की भूमिका में मध्य प्रदेश के चुनाव में बीएसपी की भूमिका निभा सकती है। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की भी अगर हम बात करें तो 114 जब सीटें कांग्रेस की आई थी तो बिना किसी शर्त के 2 विधायकों ने कांग्रेस को उस वक्त अपना समर्थन दिया था। ऐसे में अब बीएसपी को ये उम्मीद है कि इस बार क्योंकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में पूरी ताकत लगा रहे हैं तो वही थर्ड फ्रंट के तौर पर बीएसपी भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत लगा रही है। और बीएसपी को इस बार ये उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश में लगी हुई तमाम जगह है यहाँ से अच्छी खासी संख्या में सीटें बीएसपी जीत सकती है। और यही वजह है कि बीएसपी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो
सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में बीएसपी इस बार रहेगी और इसी उम्मीद के चलते पूरी ताकत जो है बीएसपी इस बार के चुनाव में लगा रही है। बीएसपी को उम्मीद है कि काफी ज्यादा सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में वो जीत सकते हैं और इसी वजह से मायावती के जो तमाम दौरे हैं मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। आज अशोकनगर के मुकाबले में मायावती का लगातार मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मायावती के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि अब ये पूरा फोकस रहेगा कि किस तरीके से जो दलित वर्ग जिनकी हमेशा से बीएसपी बात करती आई है और हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने की बात करती आई है और दलित वर्ग हो या एसटी वर्ग हो, मध्य प्रदेश में जब भी सरकार बनती है तो इनका एक अहम योगदान रहता है, निर्णायक भूमिका इनकी रहती है और ऐसे में बीएसपी को उम्मीद है कि इस एससी का और एसटी का जो वोट बैंक है वो बीएसपी को इस बार भारी ताकत मिलने वाला है। अगर हम गौरी चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ से बीएसपी काफी मौजूद है। अशोकनगर जहाँ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जिला है। इसके अलावा जो तमाम बुंदेलखंड के जिले हैं, यहाँ बात करें जिले के जिले हैं, वहाँ से भी बीएसपी को काफी उम्मीद है कि अच्छी खासी सीटें यहाँ से जीत सकते हैं और यही वजह है कि अब बिल्कुल गौरव, कुल 9 जनसभाएं यहां पर मायावती करते हुए नजर आएंगी और इन जनसभाओं में किस तरीके से वो जनता को साधने की कोशिश करती हैं वो भी देखना बेहद अहम होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर एमपी में